इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलो आपको कि जलगांव के शहर विधानसभा क्षेत्र के अपक्ष उम्मीदवार अहमद हुसैन शेख पर सुबह 5 बजे 3 राउंड गोलियां चला दी गई। ये एक बड़ी खबर है। जलगांव में कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ रही है, इससे ये पता चलता है 3 राउंड फायर हुआ है। अब लोगों में चर्चाएं ये है कि ये गोली किसने चलाई, आखिरकार ये गोली कौन चला सकता है। अब आप जरा सा विश्लेषण देखिए इसका, कि खुद सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, गोली किसने चलाई होगी। अहमद हुसैन शेख ये अपक्ष उम्मीदवार हैं जलगांव शहर विधानसभा में। इन पर अगर गोली चलती है तो फ़ायदा किसको होता है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि अगर अहमद हुसैन शेख ये समाज के तौर पे देखें तो मुस्लिम समाज से आते हैं, अगर इन पर गोली चला दी जाती है, गोली चलाई जाती है, इनके घर पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट इनको मिल सकता है। इस वजह से ऐसा काम उस पार्टी के लोग कर सकते हैं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सिंपैथी वोट गेन करना चाहिए। अब कौन कर पाएगा, ये अपना दिमाग लगाइए आप कि किस तरीके से और कौन इस तरीके का कार्य करवा सकता है। शेरा चौक में MIDC जाने के वक्त जो शेरा चौक आता है मेहरून में, वहाँ पर ये गोली चली है और गोली चलने के बाद कुछ लोग CCTV में कैद हुए हैं। जैसे ही CCTV की फुटेज आएंगे हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन सोचने की बात फिर से यही रहेगी कि आखिरकार यहाँ गोली चलाकर किसको फ़ायदा हो रहा था। क्या शहर का माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है यहाँ पर? क्या इस तरह से गोली और लाठी बंदूक दिखाकर लोग राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अहमद सर पर जो एक बुज़दिलाना हमला हुआ है, सबसे पहले मैं एक धर्मगुरु, एक राजनेता होने के नाते मैं इसका निषेध करता हूँ। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जलगांव जिले में ये अपक्ष उम्मीदवार पर, आजाद उम्मीदवार पर ये दूसरा। मेरी साइड से तो कुछ नहीं है, मगर कोई और मेरे बारे में क्या सोच रहा वो मैं नहीं जानता। हम इलेक्शन को इलेक्शन के हिसाब से ही लड़ते। कोई अगर आज अपने अपोजिशन में है तो वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक है। पर्सनली कोई किसी का अपोजिशन परमानेंटली होता ही नहीं है। और मैंने पूरे इलेक्शन के कैंपेन में जलगांव शहर के डेवलपमेंट पर ही अपनी बात रखा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं बिल्कुल क्लियर स्टैंड के साथ ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो सभी ने वैसे ही करना चाहिए। कोई अनजान आदमी ने उसका घर के ऊपर फायर किया है, ऐसा रिपोर्ट हुई थी। और उसका घर का खास विंडो का खास टूटी थी। फिर इसके वजह से उनको पता चला ऐसे उसके घर के ऊपर फायर हुए। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई, CCTV फुटेज और बाकी हमने तपास चल रहा है। ये थे SP साहब जो बता रहे थे कि अभी फ़िलहाल जो जांच है वो शुरू है और जांच जब ख़त्म होगी तो शायद किसने इस तरह की हरकत की है वो ज़रूर पता चल जाएगा। फ़िलहाल आपसे यही कहूँगा कि किसी भी तरह से किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का अपना माहौल बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेखौफ होकर आप जिसे चाहते हो, जिसे अच्छा समझते हो उसे मतदान कीजिए। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।